गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 4.4 हमारी चल रही थी। उसका सेकंड क्वेश्चन आज आपके सामने लेके आए हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उनके लिए हमें फाइंड करना है। सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? इक्वल रूट्स दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, हमें फाइंड करनी है दोस्तों वैल्यू ऑफ के। तो थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको। सबसे पहले मैं d ग्रेटर देन 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है और d लेस देन 0 होता है। d की हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। जब ये कंडीशन होगी दोस्तों तो हमारे पास रियल रूट्स होंगे, हमारे पास रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। यानी कि दोनों x की जो वैल्यूज आएंगी वो रियल होंगी और डिफरेंट होंगी। रियल का मतलब रियल नंबर्स में से होंगी, और d इक्वल टू 0 का मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी कि जो दोनों x की वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर में से आएंगी और दोनों वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। आफ्टर दैट d लेस देन 0, इसका मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल। तो दोस्तों हमें कंडीशन दे रखी है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब सेकंड कंडीशन दे रखी है, हमें d की वैल्यू क्या दे रखी है? इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। d इक्वल टू 0, दिस इज गिवन टू अस। d की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 0। d का फॉर्मूला होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये d का फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप सीधा सीधा देखिए, ये आपके पास किसकी वैल्यू है? ध्यान से देखिए, ये आपके पास a, b और c की वैल्यू मैं यहां लिख ही देता हूं। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास k है और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। तो b की वैल्यू कितनी? k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2 और c मतलब 3 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, मैंने a, b और c की वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं किया है। यहां क्या बन जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू आ गई अंडर रूट 24, और k को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। फैक्टर ऐसे कीजिए कि किसी एक का पूरा पूरा स्क्वायर रूट आपको पता हो, जैसे 4 का पता है तो k की वैल्यू आ जाएगी क्या? 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यहां 2 वैल्यूज आएंगी, तो बिल्कुल सही है, आप ऐसे कर दोगे तो भी आपका लगभग सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर सही करना है तो आपको यहां प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट राइट साइड में जाएगा अपनी जगह चेंज करेगा तो साथ में प्लस माइनस आएगा। ये आपके पास क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की दोस्तों। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ये। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। किसको? जो गिवन इक्वेशन है उसको हम किस में चेंज करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस kx को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन गया आपका kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। अब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac, जो d की वैल्यू है वो 0 के इक्वल रखनी है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखना है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है। तो b की वैल्यू बताइए। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a मतलब दिस और c मतलब 6 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। यहां बन गया देखो 4k स्क्वायर बन गया। माइनस की स्क्वायर भी प्लस होती है, 2 की स्क्वायर 4 हो गई और k की स्क्वायर आपका सेम, माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0,
ठीक है। अब यहां बच्चे गलती करते हैं, सबसे बड़ी बच्चे क्या करते हैं, -24k को उधर ले जाते हैं, फिर आपका 1k कट जाएगा, आप k का आंसर एक वैल्यू में ही निकाल के आओगे, जो कि पूरा का पूरा गलत होगा, क्योंकि यहां k स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब k की दो वैल्यूज आएंगी, स्क्वायर बन रहा है इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आएंगी, 2। तो आप क्या करोगे, यहां से कॉमन लोगे, क्या कॉमन आ रहा है, 4k, क्या कॉमन आ रहा है, 4k, यहां बचेगा k और यहां बचेगा 6। यहां क्या करेंगे, 4k को 0 के इक्वल रखेंगे, k इज इक्वल टू 0/4 और k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, और यहां लिखेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6 आपका उधर चला जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6। ठीक है ना, ये आपके k के दो आंसर्स आ गए। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 4.4 एक्सरसाइज का वो फुल्ली कंप्लीटेड हो गया दोस्तों।